हरे कृष्णा। बहुत बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या वास्तव में भगवान उसे ग्रहण करते हैं, क्या वास्तव में भगवान उसे खाते हैं? इसका उत्तर है जी हाँ, भगवान उस भोग को ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रियतात्मनः। अश्नामि, मैं उसको खाता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ, पर उसके लिए शर्त क्या है कि वो प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक मुझे वो अर्पण किया गया है। तो जो भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, अगर हम भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करें तो भगवान उसे अवश्य ग्रहण करते हैं। पर हम देखते हैं कि जो भी हम थाली भगवान के सामने रखते हैं वो थाली वैसे की वैसी पड़ी है, उसमें सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा है, तो हम कैसे माने कि भगवान ने उस भोजन को ग्रहण किया है? हम सोचते हैं कि जैसे हम भोजन को खाते हैं, हम अपने हाथ से उठाकर अपने मुंह में डालते हैं और उसको खा लेते हैं, तो भगवान भी वैसे ही उसे ग्रहण करेंगे। नहीं, वास्तव में भगवान सिर्फ अपनी दृष्टि से उस भोग को ग्रहण करते हैं। भगवान के बारे में क्या कहा जाता है? अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती। भगवान की एक इंद्रियां दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। तो भगवान अपनी आंखों से देखकर खा भी सकते हैं, भगवान अपने कानों के माध्यम से देख भी सकते हैं, भगवान अपने नेत्रों से बोल भी सकते हैं। तो भगवान की एक इंद्री दूसरी इंद्री का कार्य करती है। तो भगवान उस भोग को जो सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे आपके सामने कोई पुस्तक पड़ी है, आपने उस पुस्तक में से कुछ पढ़ा, कोई श्लोक को आपने पढ़ा और उसको कंठस्थ कर लिया, तो वो श्लोक जो क्या है वो आपके दिमाग में चला गया, पर वो श्लोक उस पुस्तक में अभी भी लिखा हुआ है, वो पुस्तक अभी भी आपके सामने है, पर वो श्लोक क्या है, सूक्ष्म रूप से आपके मस्तिष्क में चला गया। उसी तरह से एक और उदाहरण के हिसाब से आप समझिए, जैसे आप किसी के घर पर जाते हो, किसी को उपहार के लिए कुछ लेकर जाते हो। मानिए आप अपने मित्र के घर पर गए और उनके लिए उपहार में आप एक मिठाई का डिब्बा लेकर गए। तो आपने अपने मित्र को वो मिठाई का डिब्बा दिया और जब आप वापस आ रहे हो तो उन्होंने वही मिठाई का डिब्बा आपको वापस कर दिया। उसके अंदर से उन्होंने कुछ निकाल लिया और अपनी तरफ से कुछ और उसके अंदर डाल दिया आपको वापस देने के लिए। तो ये क्या है? ये प्रेम का आदान प्रदान। उसी तरह से जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान हमारा लगाया हुआ भोग ग्रहण करते हैं, पर अपनी तरफ से भगवान उसे हमें वापस करते हैं प्रसाद के रूप में, ताकि हम उसे भगवान का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण कर सकें। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान के सामने जब भोग लगाते हैं तो वैसे की वैसी थाली हमें बाहरी दृष्टि से लग सकता है कि पड़ी है, पर वास्तव में भगवान उसे ग्रहण करते हैं। भगवान तो ये भी नहीं कहते कि आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन भोग में लगाओ। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर कोई मुझे एक पत्ता, फल, फूल, जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो भगवान हमारा भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि सामने क्या रखा है, भगवान देखते हैं कि हम पीछे अपने हृदय में क्या छुपा रहे हैं, हमारे हृदय में कुछ प्रेम भावना है या नहीं, भक्ति भावना है या नहीं। इसका अर्थ ये भी नहीं लेना चाहिए कि हम सिर्फ भगवान को पत्र पुष्प अर्पण करें और खुद हम समोसा, कचौरी, जलेबी, रसगुल्ला खाएं और बोले कि अरे भगवान तो सिर्फ पत्र पुष्प फल मांग रहे हैं। तो जो भी वस्तु हम बनाते हैं, जो भी हम घर पे खाना का सामग्री बनाते हैं, उसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए और फिर भगवान का प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। तो अपने मन से हमें यह संशय हटाना चाहिए कि क्या भगवान वास्तव में खाते हैं कि नहीं। भगवान खाते हैं, पर सिर्फ एक शर्त से कि उसे भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक अर्पण किया गया है। तो बड़े प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान को भोग लगाइए, उसके ऊपर एक तुलसी पत्र डालिए, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।